हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, सब ठीक। तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट होती है। मोजिन बोलता है कि व्हाट द हेल, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोंग हाईक्वान मोजिन को विस्पर करते हैं कि उसे गौर से देखो। क्या वो बहुत ब्यूटीफुल नहीं? वो दिखने में कमज़ोर लगती है मगर उसकी स्किल्स तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मोजिन सोचता है कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। मोंग हाईक्वान मोजिन को बोलते हैं कि मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि इस फाइट में अपना वेरी बेस्ट देना। मोजिन और उस लड़की के बीच में फाइट चलती रहती है। मोजिन सोचता है कि मैंने पहले कभी भी किसी को नहीं देखा कि उन्होंने फ़ैन को एज अ ब्लेड के तौर पर यूज़ किया हो। मोंग हाईक्वान बोलते हैं कि मोजिन, मैं तुम्हें एक तरीका बता सकता हूँ जिसको यूज़ करके तुम इसे डिफीट कर सकते हो। तुम इसके पास चले जाओ और ऐसे एक्ट करो जैसे प्ले बॉय करते हैं। मोजिन सोचता है कि क्या ये मुझसे मजाक कर रहे हैं। मोजिन सोचता है कि अभी के लिए मैं कॉम्बिनेशन टेक्निक यूज़ करता हूँ और वो उसके ऊपर स्पाइरल किक से अटैक करता है और पास पहुँचते ही वो अपनी दूसरी टेक्निक से उसके ऊपर एक ज़ोरदार अटैक करता है। अचानक वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। मोजिन सोचता है कि इसने ये कैसे ब्लॉक कर लिया। फिर वो एक दूसरे के अटैक को डिफ्लेक्ट कर पीछे चले जाते हैं। फिर जिन्ही पीछे जाती है और अपने आप को संभालती है और मोजिन पर अटैक करने लगती है। फिर वो फैन आर्ट की सोरिंग स्ट्राइड यूज़ करती है और मोजिन पर एक फेटल विंड स्लैश का अटैक करती है और मोजिन अपने आप को उन अटैक से काफ़ी मुश्किल से बचाता है। मोजिन सोचता है कि मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि उसने एक विंड स्लैश का अटैक लॉन्च किया, वो भी एक फ़ैन के साथ। ये लड़की स्वॉर्ड यूज़ करने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और शील्ड यूज़ करने में भी। इवन ये हिडन वेपन भी काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रही है। जैसा मोंग हाईक्वान ने मेंशन किया है, ये मार्शल आर्ट में मुझसे भी ज़्यादा स्किल है। जो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है, मैंने उसको अपनी किक से काफ़ी दूर तक पुश किया है। ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका मतलब यह है कि ताकत के मामले में मैं इसको ओवर पावर कर सकता हूँ। अगर मैं इसको टायरन ब्लेड फैक्शन के लीडर के साथ कंपेयर करूं, तो मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा इजी अपोनेंट है। मुझे मोंग हाईक्वान का सजेशन ट्राई करना चाहिए। मुझे उसके क्लोज होना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अनफेमिलियर टेक्निक और वेपन यूज़ कर रही थी, मगर अभी मुझे पता है कि मुझे इन चीज़ों से कैसे डील करना है। सबसे पहले मुझे उसकी विंड स्लैश की एबिलिटी को डिसेबल करना होगा ताकि वो और अटैक लॉन्च ना कर सके और मोजिन उसके अटैक डॉज करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जिन्ही सोचती है कि ये कर रहा क्या है, ये बस रेकलेसली मेरी तरफ चार्ज कर रहा है। मोजिन बोलता है कि कब तक तुम हाई और मार्टी बनी रहोगी ऊपर से अटैक करते हुए। क्या ऊपर की हवा तुम्हें इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है? फिर मोजिन अपनी टेक्निक यूज़ करता है और उसकी टांग को पकड़ लेता है। मोजिन बोलता है कि अब तुम मेरे साथ नीचे चलो, अभी टाइम है नीचे ग्राउंड में फ़ाइट करने का। अब तुम नीचे आ जाओ। और मोजिन उसको उठाकर ज़मीन पर फेंकता है और वो जैसे ही ज़मीन पर गिरती है, मोजिन उसकी तरफ अटैक करता है और वो उस अटैक से अपने आप को काफ़ी आसानी से बचा लेती है। और जब वो अपने आप को उस अटैक से बचाते हुए पीछे की तरफ जाने लगती है, मोजिन ये चीज़ नोटिस करता है और एकदम उसके पास आ जाता है। मोजिन बोलता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और वो मोजिन के अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर रही होती है। जिन्ही सोचती है कि ये कर रहा क्या है, ये मेरे इतने क्लोज क्यों आ रहा है। पहले जो फाइट हो रही थी उसमें डेफिनेटली मेरा अपर हैंड था। क्या इसने मेरे मूवमेंट्स को देख लिया या फिर इसका कोई और ऑब्जेक्टिव है इसमें। फिर वो मोजिन के पहले की फाइट के विजुअल्स को याद करने लगती है। वो सोचती है कि इसका ये फेयरसम एटीट्यूड, मेरी लाइफ में कभी भी मेरे साथ किसी ने इस तरीके से फाइट नहीं की। व्हाट द हेल, ये मोंग करना क्या चाहता है। फिर मोजिन को अचानक एक ओपनिंग नज़र आती है। फिर मोजिन उसका हाथ पकड़ लेता और अपने दूसरे हाथ से उसकी तरफ अटैक करने लगता है और मोजिन अपने दूसरे हाथ को उसके सर के पीछे रख लेता है और इस चीज़ से वो लड़की बिल्कुल हैरान हो जाती है। जिन्ही बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो और क्या करना चाहते हो।
फिर मोजिन उसको एक अच्छी सी स्माइल देता है और एकदम उसके सर पर उसको एक ज़ोरदार टक्कर मारता है और जिन्ही इस अटैक से सीधा ज़मीन पर जाकर गिरती है। मोजिन बोलता है कि आप सब ने ये देखा है ना, राइट? मैं इस बार भी दोबारा जीत चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद आप दोबारा कोई और ट्रबल क्रिएट ना करें। और वहाँ पर मौजूद दूसरे सीट लीडर ये चीज़ देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। जेगल ह्यून सोचता है कि ये नहीं हो सकता। जेगल क्लैन शाओलिन टेम्पल से फिर दोबारा हार गया। हम हमेशा इनसे कैसे हार जाते हैं, और ये चीज़ एवरी सिंगल टाइम हुई है। और इसी के साथ आज का ये मैच यहाँ पर ख़त्म होता है। और इसके बाद जो नैनचैंग के मार्शल आर्ट ग्रुप्स हैं, अब वो क्लिनिक के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जो शाओलिन टेम्पल की विक्ट्री थी वो इनडिस्प्यूटेबल थी। क्योंकि इन्होंने फाइट करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था कि जीतने के बाद कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। जेगल क्लैन जिन्होंने फाइट के लिए रिक्वेस्ट किया था, बाद में उन्होंने क्लिनिक के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा मदद की। अपने आप को सही साबित करने के लिए उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि हमने आपको मिसजज कर दिया था। और इसके बाद ये सब शाओलिन टेम्पल को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करेंगे। और इन्होंने दूसरे लो लेवल मार्शल आर्ट ग्रुप से भी अपने सारे कनेक्शन तोड़ दिए और इसका एक्सक्यूज़ ये दिया कि वो इस सारे प्रोसेस को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बट दिस इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। इनको देखकर यही लगता है कि ये अपनी रेपुटेशन को रिस्टोर करना चाहते हैं हमारे साथ काम करके। मोजिन सोचता है कि मगर इससे ये नहीं चेंज हो जाएगा कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। अभी के लिए मैं इनकी मदद को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मगर मैं अपने हार्ट को इनके लिए कभी भी ओपन नहीं करूँगा। इसी के साथ जो नैनचैंग की ब्रांच थी, जो बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से और इंटरफेरेंस की वजह से ओपन नहीं हो पा रही थी, और अब वो फाइनली ओपन होने वाली है। मोजिन बोलता है कि बिल्डिंग को रिस्टोर करना और उनकी कंडीशन को ठीक करना और क्लीनिंग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, और जब हमारे ट्रीटमेंट्स के टूल और दूसरी चीज़ें यहाँ पर पहुँच जाएंगी और उनके आते साथ ही हम ये क्लिनिक खोल देंगे। चलो अब अपने आप को प्रिपेयर करते हैं क्लिनिक को ओपन करने के लिए। ब्यू गैंग और बाकी सब इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। नैनचैंग में 1 मंथ आने के बाद अब फाइनली हमारा क्लिनिक खुलने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्ही छुपकर मोजिन को दरवाजे से देख रही होती है। वो बोल दिया कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मेरे ब्लेस मोंग। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को तो ज़रूर लाइक करें।